बुनियादी तौर पे उसके छा जाने का मतलब सोशल मीडिया है। आज सोशल मीडिया ज़ीरो हो जाए वो ज़ीरो है। वो कोई हाफ़िज़ कुरान नहीं है कि मैं कहूँ उसके हिफ्ज़ की बदौलत दुनिया उसको सुनती है। वो कारी कुरान नहीं है कि उसकी किरात की वजह से सुनती है। वो आलिम नहीं है कि उसके इल्म की वजह से सुनते हैं। वो मुफ्ती नहीं है कि उसके फतवा की वजह से सुनते हैं। वो मुहद्दिस नहीं है कि हदीस के माहिर की वजह से सुनते हैं, या मुफस्सिर नहीं है कि हदीस की तफसीर की वजह से सुनते हैं। उनका क्लेम है कि मैं इंजीनियर हूँ। उन्हें चाहिए वो अपनी फील्ड में रहें। फील्ड से जब बाहर होते हैं तो लोग चस्के लेने के लिए सुनते हैं। मैं अब यहाँ बैठा हूँ ना, मैं दीनी गुफ्तगू कर रहा हूँ, शायद मेरी इस गुफ्तगू पे उतनी व्यूवरशिप ना आए जितना मैं नौज़ुबिल्लाह सर से टोपी उतार के यूँ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार कहना और डांस के अंदाज में करूँ तो मुझे इतनी व्यूवरशिप मिलनी है कि वाह वाह, क्यों मैं अपनी फील्ड से बाहर निकला। इस कदर हसद। एक देवबंदी मौलाना इंटरव्यू के दौरान कहता है कि जी वो इंजीनियर साहब इसलिए छा गए हैं कि सोशल मीडिया है। बिल्कुल ऐसी बात है। सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से कोई छा जाए तो मुझे बताएं, दुनिया का हर तबका, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, अपने अपने फिरकों में सख्त स्ट्रॉन्ज किस्म का, हमारा एक क्लिप सुनता है अपने सदियों के फिरके को छोड़ देता है। तो आखिर कोई दलील है तो ना। वो कहते हैं नहीं, इस वजह से कि वो लोग कहते हैं यार एक इंजीनियर होकर दीन पे बात कर रहा है, और फिर वो आगे से मिसाल देते हैं कि मैं आलिम हूं और मैं अब अगर गाना और डांस शुरू कर दूं तो लोग बड़े शौक से मुझे देखेंगे। यार वो जो तुम्हें देखेंगे तो वो अपनी कोई जिंदगी बदलेंगे, तुम्हें एक जोकर के तौर पे वो देख रहे होंगे, जबकि हमारे स्टूडेंट्स क्या हमें जोकर के तौर पे देख रहे हैं। भाई उन्होंने अपने माँ बाप से दुश्मनी ले ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, और सदियों के फिरके छोड़ दिए। ये कंपैरिजन है। इससे अंदाजा लगाएं कि ये लोग किस तरह नीच लेवल की आके मिसालें देते हैं। ये दीन के काम को यही कुछ समझते हैं कि तमाशा। चूंकि इनके बुजुर्गों ने खुद तमाशे लगाए हुए हैं, ये समझते हैं कि बाकी लोग भी तमाशे लगाते हैं। फिर जब सब कुछ इनके पास खत्म हो जाता है, कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने ना जी एक नया फिरका लॉन्च कर दिया। हम ये कहते हैं जब कोई फिरका होगा तो पहले से मौजूद फिरके हैं, उनके अंदर जो नोटोरियस चीजें पाई जाती हैं वो इंजीनियर साहब में भी पाई जाती होंगी। बताएं, फिरके की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसकी मस्जिद दूसरे फिरके से अलग होती है। बताएं मेरी कौन सी मस्जिद है? हम तो तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, चंदे तुम्हें देते हैं। फिरके की चंदा बुक अलग होती है, उनका बाबा अलग होता है। हमारा कौन सा बाबा है? हम तो बार बार कहते हैं कि हम उसे अपना बाबा जान मानते हैं जिनकी कब्र मदीने में है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी तुम्हारी जानों से बढ़कर तुम पर हक रखते हैं, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिरके के मदारिस होते हैं, फिरकों की बकायदा टेक्स्ट बुक होती हैं जिसमें बताया जाता है कि यह फिरका हमारा जन्नती है, बाकी सारे जहन्नमी हैं। बताएं हमने कौन सा लिख के दिया? हम तो आप सबको जन्नती मानते हैं इंशाअल्लाह ताला, अल्टीमेटली अपना अजाब भुगत के। तो फिरकों वाली और फिरकों के बाबों वाली कोई चीज हमारे अंदर मौजूद नहीं है, और जबरदस्ती आप हमें उस खाते में डाल रहे हैं। तो किसको आप धोखा दे रहे हैं? अवाम घास खाती है, अवाम को नहीं पता कि ये ऐसे होता है क्या। और फिर खुद फिरके एक दूसरे को जब तुम डिक्लेयर करते हो तो उनकी जो चीजें बताते हो तो कोई एक चीज तो उनमें से साबित करो ना। आप इनसे पूछ लें तो ये मानेंगे कि नहीं, इस तरह की कोई बात इंजीनियर साहब में तो नहीं है। फिर आप जबरदस्ती मुझे अपने बुजुर्गों के ट्रैक के ऊपर साबित करने की कोशिश क्यों करते हैं?